अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 9 केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। और फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास सबसे फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। आपके एग्ज़ाम में भी यही क्वेश्चन आता है, डिफ़ाइन केमिस्ट्री। तो अगर एग्ज़ाम में आपके पास क्वेश्चन आ जाए डिफ़ाइन केमिस्ट्री, तो कैसे आप लिखेंगे? सबसे पहले आप केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझ लें। ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन है क्या? केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री या बायो, आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, ये हमारे पास ब्रांच ऑफ साइंस है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री भी हमारे पास क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस है। इस ब्रांच ऑफ साइंस में हम क्या पढ़ेंगे? जो कि केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री की हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में, और उस मैटर की अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कंपोजिशन, कैसे मैटर कंपोज होता है, और स्ट्रक्चर के उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाएंगे तो हमारे पास डेफिनेशन कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट, तो हमारे पास डेफिनेशन क्या बनती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो आपके पास एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे? अब मैं इसको वर्डिंग भी इसकी बना देता हूँ। सबसे पहले आप हेडिंग आ जाएगी आपके पास केमिस्ट्री, तो डेफिनेशन क्या बनेगी? द ब्रांच ऑफ साइंस which deal with the properties, प्रॉपर्टीज़ के बाद हम क्या डिस्कस करते हैं? कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर is known as केमिस्ट्री, ठीक है। तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द प्रॉपर्टीज़ कि मैटर हमारे पास फिजिकली कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, कंपोजिशन किन किन मॉलिक्यूल से, एटम से मिलके बना है, और स्ट्रक्चर कि उस मैटर में मौजूद एटम्स किस तरह कंबाइन है, उनकी अरेंजमेंट कैसी है, वो उसका स्ट्रक्चर कहलाएगी। तो हम इन तमाम चीज़ों को जब डिस्कस करेंगे तो वो कहलाएगी हमारे पास केमिस्ट्री। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है आपके पास डिफाइन केमिस्ट्री, तो डेफिनेशन होगी द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर इज़ नोन एज केमिस्ट्री। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये बन सकता है, राइट द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। तो आपके पास अगर इस तरह दोनों तरह से क्वेश्चन आता है तो आपको यही आंसर देना होगा। दूसरी बात ये कि अगर हम अपनी बुक में देखा जाए तो बुक में हमारे पास इन्होंने 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन इन 5 पॉइंट्स में एग्ज़ाम में इतने सारे पॉइंट्स नहीं लिखने, टू द पॉइंट बात करनी होती है। 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो एटलीस्ट आपको एक लाइन में 1 पॉइंट आना चाहिए आपका। तो यहाँ पर अगर इतने सारे पॉइंट लिखना शुरू करेंगे तो आपके टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा। तो मैं साथ साथ आपको ये समझाऊंगा भी और इसके नोट्स भी दे दूंगा, लिख के भी दिखाऊंगा कि आपने कैसे इसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग लिख देते हैं,
importance of chemistry. Importance of केमिस्ट्री 4 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं ये आपके पास. इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ या रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ये आ सकता है इन डेली लाइफ. ठीक है. अच्छा, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? पहले मैं ये पॉइंट लिख देता हूँ, फिर मैं उस पॉइंट को डिस्कस भी करूँगा. कुकिंग, ईटिंग, डाइजेशन ऑफ फूड, आर chemical process. कुकिंग, खाना पकाने के लिए, ईटिंग, खाना खाने के लिए, डाइजेशन, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ये तमाम हमारे पास केमिकल प्रोसेस है. ठीक है. अच्छा, दूसरा सेकंड है हमारे पास कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में हम देखें तो हमारे पास बहुत से मटेरियल यूज़ होते हैं, वो सब केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं. तो कंस्ट्रक्शन, इसी तरह क्लीनिंग के लिए हम सोप यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, वो भी केमिकल फार्मूला से बनाए जाते हैं. वॉशिंग के लिए भी हम सर्फ वगैरह यूज़ करते हैं, उनका भी केमिकल फार्मूला होता है. of our home are dependable on chemistry. तो सेकंड पॉइंट ये बनेगा, कंस्ट्रक्शन के लिए, क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग ऑफ आवर होम आर डिपेंडेबल ऑन केमिस्ट्री. कंस्ट्रक्शन के लिए, क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है. थर्ड पॉइंट क्या हमारे पास? थर्ड पॉइंट ये है द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र. फर्टिलाइज़र क्या होते हैं हमारे पास? खाद, जो कि हम अपने खेतों वगैरह में यूज़ करते हैं. द प्रोडक्शन of fertilizers. इसी तरह हमारे पास है गिलास, जो हम आम ज़बान में उर्दू में जिसे हम कहते हैं शीशा, सोडियम सिलिकेट वगैरह से मिलके बनता है ये. प्लास्टिक, ये भी केमिस्ट्री से है. इस तरह सिंथेटिक फाइबर क्या होता है हमारे पास? सिंथेटिक फाइबर हमारे पास है, जैसे पॉलिएस्टर है, एक्रिलिक है, नायलॉन है, ये हमारे पास सब सिंथेटिक फाइबर्स हैं. इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र, ग्लास, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर. इसके साथ हम लिख सकते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जैसे हमारे पास है गैसोलीन है, डीजल है, ये भी हमारे पास केमिस्ट्री की वजह से हैं. प्रोडक्ट्स एंड सोप आर बेस्ड ऑन केमिस्ट्री. प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र, गिलास, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर एंड सोप आर बेस्ड ऑन केमिस्ट्री. फोर्थ पॉइंट ये बनता है हमारे पास, जितनी भी हमारे पास डिजीज़ हैं जो कि पानी में इम्प्योर वाटर की वजह से होती हैं, उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्लोरीन यूज़ करते हैं. और क्लोरीन भी हमारे पास एक केमिकल सब्सटेंस है
तो हमारे पास जो क्लोरीन की ट्रीटमेंट है वो भी केमिस्ट्री में ही की जाती है। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो ये बनेगा, द डिजीज़, अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में हमारे पास ये काफ़ी बड़े बड़े पॉइंट्स बने हुए, तो हम इसको नोट्स भी बना रहे हैं ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। ट्रांसमिटेड थ्रू इम्प्योर वाटर, such as cholera, typhoid, skin and eye infection, infections can be controlled with the help of chlorine. ठीक है, तो हमारे पास ये जितने कोलेरा, टाइफाइड, स्किन और आई इन्फेक्शन होते हैं ये भी हम क्लोरीन से ही कंट्रोल किए जाते हैं। इसी तरह क्लोरीन जो है वो हम बहुत सारी दूसरी चीज़ों में यूज़ करते हैं। एक पॉइंट अलग से भी क्लोरीन का हम लिख देते हैं इसमें, क्लोरीन is most important chemical which use commercially भी इसको प्रोड्यूस किया जाता है, बहुत बड़े स्केल पे इसको बनाया जाता है। Commercially to produce more than 150 compound, 1000 compound। और ये जो 1000 कंपाउंड है ये आपका MCQs भी आ चुका है एग्ज़ाम में कि क्लोरीन से हम कितने कंपाउंड कमर्शियली प्रोड्यूस होते हैं। तो एटलीस्ट 1000 कंपाउंड जो है वो क्लोरीन से प्रोड्यूस होते हैं, विच आर यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारे इस तरह ये 2 टॉपिक हमारे जो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। उसमें भी हम काफ़ी शॉर्ट डेफिनेशंस टू द पॉइंट समझाएंगे भी, और आपको नोट्स भी बनाएंगे यहाँ पे, ताकि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी आसान हो सके। और जिस तरह हमारी बुक में कोई भी डेफिनेशन जो 4-5 लाइनों की दी हुई है, इस तरह एग्ज़ाम में नहीं लिखनी होती, टू द पॉइंट बात करना होता है। तो इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।